नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल कथा संग्रह पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है झूठे रिश्तों का बोझ। कुछ फैसले अचानक से लेने पड़ते हैं। माँ, आपको नहीं मालूम कि मैं अपना वो घर छोड़कर इस घर में क्यों रहने लगी। जब मुझे लगा कि मैं खुद के साथ नहीं बल्कि पूरी और जाति के साथ अन्याय कर रही हूँ तो मुझे ये फैसला लेना ही पड़ा। मानवी ने अपनी माँ को सारी बात बतलाई। फोन रखने के बाद मानवी उस दिन को याद करने लगे जब इसकी शुरुआत हुई थी। मानवी, मान भी जाओ बस मेरे लिए, इसके बाद अगर कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हुआ तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं ये वादा करता हूँ। बस मैं घर के माहौल को खराब नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि दुनिया वाले ये कहे कि एक बेटा था और वो भी अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया। लोग ये नहीं समझते हैं कि कई बार गलती माँ बाप की भी हो सकती है। मेरी जगह रह कर देखो तब तुम्हें पता चलेगा। दिनेश अपनी पत्नी मानवी से कहता है। मानवी बोली, तुम्हें क्या लगता है मुझे रोज रोज की चिकचिक अच्छी लगती है? मैं तंग आ गई हूँ। जब मैंने तुमसे शादी की थी खुशी खुशी मैंने इस पूरे घर की जिम्मेदारी ली थी। मैं भी सबके साथ मिलकर रहना चाहती हूँ, परंतु अब बहुत हो गया। मैंने फैसला कर लिया, अब मैं झूठे रिश्तों के लिए नहीं जीऊंगी। आखिर कब तक खुद को मारती रहूं, कब तक अपमान सहती रहूं? इस तरह तो मैं एक दिन खुद को ही खो बैठूंगी। दिनेश ने बोला, बस एक आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं। दिनेश का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर मानवी ने एक आखिरी बार उसकी बात मान ली। कुछ रोज बाद एक रोज इसकी सास फिर अपनी बेटी से मानवी की शिकायत कर रही थी। दिनेश कभी भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता था क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसे लगता था उसकी माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती है। दिनेश उस वक्त घर में नहीं था। मानवी ने अपना फोन रिकॉर्डर पर रखकर धीरे से अपनी सास के पीछे रख दिया और वो वहां से चली गई। कुछ देर बाद जब उन दोनों की बातें खत्म हो गई तो मानवी आए और अपना फोन लेकर वापस अपने कमरे में गई। जब उसने अपनी सास और नंद की बातें सुनी थी उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आज तक जब भी दिनेश घर में रहता था उसकी सास मानवी से अच्छे ढंग से पेश आती थी। उसके जाते ही न जाने वो अपना रूट कैसे बदल लेती थी। इसीलिए दिनेश कभी भी मानवी की बातों पर यकीन नहीं करता था। आखिर माँ का लाडला बेटा जो था। मानवी ने वो बात उस रोज दिनेश को नहीं बतलाई। वो सही समय का इंतजार कर रही थी। कुछ रोज बाद मानवी जिस स्कूल में नौकरी करती थी वहां सभी शिक्षकों को एक मीटिंग के लिए बुलाया गया था। ये बात उसकी सास जानती थी। उसने उसी दिन अपने कुछ मेहमानों को बुला लिया। मानवी के लिए बहुत ही विकट परिस्थिति हो गई कि आखिर वो स्कूल और घर दोनों को कैसे संभाले। मानवी की सहेली ने कहा, हर घर की यही कहानी है, न जाने क्यों सास अपनी बेटियों की तरक्की के लिए सीढ़ी बन जाती है और बहू की तरक्की के लिए उसी सीढ़ी को काटने की मशीन बन जाती है। जबकि पूरी जिंदगी उन्हें बेटी के साथ नहीं बहू के साथ बितानी है। उसने मानवी को उपाय बताया कि तुम सुबह ही दोपहर का सारा काम करके रख लो ताकि तुम्हें समय मिल जाए। मानवी को सुझाव पसंद आया। उसने सबको सुबह जल्दी नाश्ता करवाया और 10 बजे के बाद दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। थोड़ी देर बाद उसकी सास आकर बोली, मेरे मायके के मेहमान वाले गरम गरम खाना पसंद करते हैं। तुम्हारी नौकरी से मेरा घर नहीं चलता है। अगर तुम नहीं कर सकती हो तो साफ साफ बताओ, सबके सामने अच्छी बहू होने का ढोंग मत रचाओ। मानवी ने कहा, मम्मी जी आज स्कूल में मेरी मीटिंग है, आप ये बात पहले से जानती थी। फिर आपने मेहमानों को क्यों बुलाया? मैं खाना बना कर रख देती हूँ, बस आप कामवाली को कहकर माइक्रोवेव में खाने को गर्म करवा लेना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मानवी की सास ने उसकी एक नहीं मानी और उसके सामने गैस बंद करके कहा, ये मेरा घर है, यहाँ मेरा नियम चलेगा, तुम अपनी नौकरी का घोष किसी और को दिखाना। मैं अपनी बेटे की वजह से तुम्हें कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मनमानी चलने दूंगी। उस रोज तो मानो मानवी के बर्दाश्त का बांध टूट गया। उसने सब कुछ वैसे ही रसोई में बिखरा हुआ छोड़ दिया और तैयार होकर स्कूल चली गई। जब उस स्कूल में थी तो दिनेश का फोन आया। उसकी तेज आवाज सुनकर मानवी बोली, हर बार मुझसे सवाल करने से अच्छा होगा तुम अपनी माँ से सवाल करो। मुझे लगता है पिछली बार तुम्हारी बात मानकर और वहां रुककर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। शाम में जब मानवी घर आ रही थी तो रास्ते में उसकी काम वाली विमला मिली। उसने विमला से कहा, कुछ खाना मैंने बना दिया था, तुम्हें ज्यादा कुछ परेशानी तो नहीं हुई? विमला बोली, दीदी वहां तो कोई भी नहीं आया। मानजी ने कहा सबका आना कल ही कैंसिल हो गया था। मानवी उसकी बात सुनकर हैरान हो गई और घर की ओर चली गई। घर पहुंचते ही उसकी सास ने पहले की तरह इल्जामों की बारिश शुरू कर दी। मानवी ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना फोन निकाला और उनकी पुरानी रिकॉर्ड की हुई बातें अपने पति को दी और बोली, इसे सुनो और फिर फैसला करना। मैंने तो फैसला कर लिया, अब मैं झूठे रिश्तों के लिए नहीं
जीऊंगी। इतना कहकर मानवी अपने कमरे में अपना सामान पैक करने लगी। दिनेश ने जब अपनी माँ और बहन की बातें सुनी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मानवी के लिए उसकी मां ने कई अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके माता पिता का अपमान किया। मानवी और दिनेश के रिश्ते पर उंगली उठाई, यहां तक कि दिनेश को इस रिश्ते में फंसाने की बात भी उन्होंने कह दी। सब सुनने के बाद मानो दिनेश को सांप सूंघ गया। जो दिनेश अपनी मां की पूजा करता था, उनके मुंह से अपनी पत्नी के लिए ऐसे शब्द सुनकर वो बहुत दुखी हो गया। जब उसकी मां ने कुछ कहना चाहा तो दिनेश ने कहा, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, मेरे मन में जो आपकी छवि है उसे तो आपने धुंधली कर ही दी। मैं कुछ कहकर आपका अपमान नहीं करना चाहता। आपने मुझे उस लायक ही नहीं छोड़ा कि मैं अपनी पत्नी के सामने भी कुछ कह सकूं। मानवी के माता पिता अपने बेटे के साथ विदेश में रहते थे और उसी शहर में उनका एक घर था। मानवी अपना सामान लेकर आए और बोली, मैं अपने मम्मी पापा के घर में रहने जा रही हूँ। तुम्हारी इच्छा जहां हो रहने की तुम रह सकते हो, मेरी तरफ से तुम पूरी तरह आजाद हो। तुम मुझे रिश्तों की दुहाई देकर मेरा फैसला बदलने के लिए मजबूर कर सकते हो, पर मैं तुम्हें तुम्हारे फैसले लेने के लिए पूरी आजादी देती हूँ। इतना कहकर वहां से चली गई। दिनेश के पास उसे रोकने के लिए कोई वजह ही नहीं थी, पर वो पुत्र धर्म निभाने के लिए वहां रुका। जब कुछ देर में उसके पिता आए, सारी बात खुली, तब दिनेश ने उन्हें सब सुनाया। सुनकर उसके पिता जहां हैरान हो रहे थे, उसकी मां की तो बोलती बंद हो गई थी। फिर भी कुछ लोगों में अकड़ इतनी होती है कि गलती करने के बाद भी वो स्वीकार करना नहीं चाहते। पिता ने बेटे को पत्नी का साथ देने के लिए कहा और शहर में दूसरा घर बसाने का सुझाव दिया, क्योंकि और कोई विकल्प था ही नहीं। मानवी ने उस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु ताली एक हाथ से नहीं बचती है। रिश्तों को निभाने के लिए दोनों तरफ से कोशिश की जाती है। दिनेश अपनी पत्नी के साथ दूसरे घर में रहता था। हर शाम आकर माता पिता के साथ कुछ वक्त बिताता था, क्योंकि उसकी मां ने और कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं था। मजबूरी में ही सही, परंतु उसे ये फैसला लेना ही पड़ा और कुछ झूठे रिश्तों के लिए उसे अपने मन को मारना ही पड़ा। दोस्तों, कोई भी लड़की रिश्तों को तोड़कर अपना अलग घर नहीं बसाना चाहती, और कई बार रिश्तों को बनाने के लिए वो झुकती है, पर अंत में अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए झूठे रिश्ते को छोड़ना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही नहीं कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।